गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में 18 नंबर क्वेश्चन तक पिछली क्लास में कर चुके थे। उससे आगे आज हम लोग उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो उससे आगे क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे अभी हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 में 18 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में। अभी हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं 19 में आपका, यदि साइन थीटा बराबर है, यदि साइन थीटा बराबर आपको कॉस थीटा दिया गया है, कॉस थीटा, और 0 डिग्री का मान थीटा से बड़ा है, 0 डिग्री थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है, और थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना, और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलिए तो देखते हैं इस सवाल को किस तरह से बनेगा हम लोगों का सवाल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हल बनाने के हल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर किसका है, कॉस थीटा है आपका। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या है आपका, कॉस थीटा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा कीजिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो आपको आ जाएंगे 1/1। क्या आ जाएगा, 1/1। अब फार्मूला होता है आपका साइन थीटा बराबर बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, टैन थीटा, टैन थीटा। कैसे हुआ देखिए, P/H और B/H, H से H कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका P/B, और P/B किसका फार्मूला होता है आपका, टैन थीटा का। आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा, टैन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1। एक त्रिभुज बना देंगे यहाँ पे। जब त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री, ये थीटा हो जाएंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और टैन थीटा और आपको पता है फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका कितना है, 1 है, आधार कितना है, 1 है, लंब 1 आधार 1 है। तो आपको बच क्या गया निकालने के लिए, कर्ण, ये वाला लाइन आपको बच गया। कौन सा लाइन बच गया निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा, आपका ये लाइन, ये वाला बच गया, ये वाला आपका क्या होता है, ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा। ये लाइन कौन सा हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर कर सकते हैं, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर का मतलब लंब का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 + 1 बराबर √2 हो जाएंगे। आपका यहाँ कितना आ गया, √2 आ गया। अब निकालना क्या था हमको, साइन थीटा का मान। किसका निकालना है, साइन थीटा का मान। तो देखिए साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा वाला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए फिगर को देखेंगे और पता करेंगे कि किस तरह से। देखिए लंब आपका कौन थीटा के सामने, ये सामने क्या हो जाता है आपका लंब, तो 1 हो गया, कर्ण ये आपका 1/√2। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 1/√2 हो जाएंगे। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा यह है और थीटा यह है, और थीटा के सामने लंब नीचे ये आपका, ये वाला आपका आधार हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, आधार।
आधार 1 और कर्ण ऊपर कितना है आपका उधर √2, तो 1/√2 कर्ण हो गए। इस तरह से सवाल आपका 19 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया आपका ध्यान से देखिएगा। यदि साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है x², क्या दिया गया है साइन थीटा बराबर आपको दिए गए हैं। यदि साइन थीटा बराबर x² माइनस y², आप बटे क्या कर दीजिएगा, तो बटे हम कर देंगे x² प्लस y², जब x² प्लस y² तब cos थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करें, और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करें। के मान बताए, यदि साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है x² माइनस y² बटे x² प्लस y², तो आपका साइन थीटा जब यहाँ पे दिए गए कितना साइन थीटा का मान दिया गया है, आपका साइन थीटा का मान दिया गया है बराबर x² माइनस y² बटे x² प्लस y², तो लिख दीजिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे x² माइनस y² अब बटे x² प्लस y²। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपसे बन जाए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपका लंब बटे कर्ण होते हैं, लंब बटे कर्ण, तो इसमें से लंब है। अब फिगर बना देंगे एक यहाँ पर हम लोग, जब फिगर यहाँ पे बना रहे हैं ये थीटा हो जाएंगे आपका, ये थीटा के सामने लंब होता है, लंब आपका यहाँ पे हो जाएंगे x² माइनस y², ये हो जाएगा, ये b हो जाएंगे, ये c हो गया, आधार कर्ण क्यों हो जाएगा ये आपका ये x² प्लस y²। अब निकालिएगा क्या आप, तो हमको निकालना है यहाँ से, क्या ध्यान रखिएगा, तो हम लोगों को यहाँ से निकालना है लंब निकालना है का आधार निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, आधार बराबर क्या आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आपका लंब माइनस लंब का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर कर्ण कितना है x² प्लस y² हो गया है, यहाँ पे आपका क्या जाएंगे माइनस क्या हो जाएगा x² माइनस y² का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से इस स्क्वायर कट जाएंगे, कौन सा स्क्वायर से कौन सा कटेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। अब देखिए इस वाले स्क्वायर से हम इस स्क्वायर को काट सकते हैं, इस स्क्वायर से मेरा इस स्क्वायर को बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा x² प्लस y² माइनस x² अब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएंगे प्लस y², तो ये प्लस माइनस कर जाएंगे, आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर 2y² बच जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्क्वायर को नहीं हटाएंगे, स्क्वायर में ही रखेंगे, इसको अंदर स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर करते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, हम लोग का सूत्र क्या बन जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², यही ना होगा, तो रूट अंडर कर देंगे, x² के स्क्वायर कीजिए तो x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे, 2 इंटू x² इंटू y² आप प्लस y के पावर 4 हो जाएंगे, ये माइनस है माइनस रहने देंगे। अब देखिए x² के स्क्वायर कीजिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला बन जाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b², तो यहाँ कर दीजिए x² के पावर कीजिएगा तो x के पावर 4 हो जाएंगे, माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए बी कीजिएगा यहाँ पर, तो x² इंटू y² इंटू यहाँ तक हो गया प्लस क्या कर देंगे प्लस y के पावर 4 हो जाएगा, y के पावर 4 हो गए।
अब यहाँ तक बन गया, तो अब रूट बराबर कर देंगे रूट अंडर। अब देखिए जब बराबर करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो जब यहाँ तक बना हम लोगों को, तब थोड़ा सा बराबर कर देते बराबर। फिर करेंगे एक्स स्क्वायर का पावर एक्स के पावर 4 कर दीजिए, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब प्लस वाई के पावर 4, फिर यहाँ लिख दीजिए माइनस एक्स के पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस वाई के पावर 4 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ कटने वाले आ चुके होंगे, तो हम लोग यहाँ पर काटेंगे। ये देखिए प्लस में है, ये आपका क्या है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये क्या है आपका प्लस में, ये क्या है आपका माइनस में, कट गया। ये आपका क्या है प्लस में, ये क्या है आपका माइनस में, ये भी प्लस ये भी प्लस, दो दो कितना होता है 4, रूट अंडर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बाहर हम लोगों को आ जाएगा, 4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो बाहर 2x स्क्वायर का वर्गमूल x, वाई स्क्वायर का वर्गमूल y। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 2xy आ गया, क्या आ गया 2xy आ गया। जब 2xy आया, चलिए अब हम लोग क्या निकालना था, cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, cos थीटा का मान। तो cos थीटा बराबर लिख देंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर याद रखिएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, लंब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे जब कर्ण होगा तो आपके पास आधार कितना है, देखिए यहाँ पर हम लोगों का आधार थीटा के सामने लंब, ये वाला नीचे क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपका आधार है 2xy, वो आधार हो गया। और कर्ण आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएंगे। अब दूसरा निकालना है 1/tan थीटा। आपको पता होना चाहिए 1/tan थीटा क्या, किसका फार्मूला, तो cot थीटा, किसका फार्मूला cot थीटा का होता है। 1/tan थीटा बराबर cot थीटा होता है, cot थीटा का फार्मूला क्या हो जाएंगे, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार आपके पास कितना है, देखिएगा ध्यान से, आधार हम लोगों के पास 2xy और लंब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे 2xy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से सवाल आपका 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की जब चर्चा की जा रही है यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 21 क्या है। यदि tan थीटा बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे आपका, बटे दिया गया है n, बटे n। अब क्या दे, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को किस तरह से बनाएंगे। चलिए भाई, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले यदि कोई नया स्टूडेंट है देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट आप लोग जरूर करें। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिए गए आप लोग, यदि tan थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करें। तब देखिए यहाँ पर cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो किस तरह से बनाएंगे सवाल को, तो बन जाएगा हम लोगों को। सबसे पहले लिखेंगे हल यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर कर देंगे, क्या करेंगे tan थीटा बराबर क्या होगा, देखिए tan थीटा बराबर हम लोगों का होगा यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ऐसे नहीं वाला, तो लंब बटे आधार, आधार की क्या कर दीजिए रूट अंडर
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब बटे क्या कर देंगे एन, क्या कर देंगे एन। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। एक त्रिभुज बनाइए पहले, जब यहाँ पर त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, यह का थीटा हो गया, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। अब थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो लंब आपका हो जाएगा रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एन क्या हो जाएगा आपका आधार, एन क्या हो गया, एन क्या हो गया आपका आधार। अब देखिए अब क्या लेंगे, क्या कर्ण। कर्ण के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे आपका आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका, लंब आपके पास है रूट अंडर क्या है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएंगे एन, एन स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा देखिए रूट से रूट खत्म हो जाएंगे आपका, इस वजह से ये रूट खत्म, तो बच जाएंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अब प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस प्लस बच क्या जाएगा आपका रूट अंडर एम स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे एम, बराबर क्या हो गया आपका एम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया एम आ जाएगा। अब जब एम आ गया, चलिए निकालना क्या था हम लोगों का साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होते हैं। तो देखिए लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा हो जाएगा, देखिए थीटा के सामने क्या होता है लंब, कर्ण आपका क्या हो गया एम, लंब क्या हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएंगे, अब बटे एम हो जाएगा। आधार आपको क्या आया था क्वेश्चन भी दिया गया था एन, और कर्ण क्या आया है एम, तो एन बटे एम हो जाएंगे। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर अब हम लोग चलते हैं 22 पे। देखिए 22 नंबर 22 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 का पहला क्वेश्चन, 22 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। समझे आप यहां पर ध्यान से। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे हम लोग, चलिए पहले देख लेते हैं सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है। सेक थीटा बराबर 2, क्या दिया गया है 2। सेक थीटा बराबर जब आपका 2 दिया गया है, कितना दिया गया है 2। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो आप हम लोग यहाँ पर बटे 1 अपना से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बटे 1 कर दीजिए ठीक ना। जब 2/1 कीजिएगा कर्ण, अब देखिए थीटा ये हो जाएंगे, ये ए हो गया, ये बी मान लीजिए, ये सी। थीटा के सामने लंब होता है आधार नीचे, ये आधार हो गया आपका।
ये कर्ण 2 है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2। अब बच क्या गया हम लोगों को लंब निकालने का, तो लंब का फॉर्मूला निकाल देंगे। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, अब माइनस किसका कर देंगे, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 4 में से 1 घटा 3 आया, रूट 3 हो गया। और रूट 3 आपका लंब हो गया, रूट 3 क्या हो गया आपका, लंब हो गया। रूट 3 क्या हो गया आपका, लंब हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला गया था, जो बच गया तो निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद निकालेंगे हम लोग टैन थीटा, टैन थीटा के बाद निकालेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद निकालेंगे कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा का लंब बटे आधार होता है, और कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से था। तो चलिए अब हम लोग का सबका मान डाल देंगे, हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। सबका मान भर देते हैं, बराबर पर दे देते हैं सभी के। अब देखिए अब तीन ही चीज को पता करना है, लंब कर्ण आधार। तो लंब देखिए थीटा के सामने से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये आपका हो गया, और कर्ण कौन है, ये है। रूट 3 बाई कितना आ जाएगा आपका, 2, रूट 3 बाई 2। अब आधार बटे कर्ण, आपका क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ पर थीटा के सामने आप देखते तो लंब है, नीचे ये जो पार्ट बच गया आपका, ये आपका क्या हो गया, आधार। 1/2 हो जाएंगे, 1/2। अब यहाँ से तीनों चीज निकल चुका है, लंब कर्ण आधार। तो लंब कितना है आपका, रूट 3 है ना, यहाँ डाल दीजिए रूट 3। आधार कितना है, 1, तो 1 रख दीजिए। आधार कितना है, 1, तो 1, और लंब रूट 3, तो रूट 3। अब क्या कीजिए, कर्ण कितना है आपका, कर्ण देखिए 2, तो 2 डाल दीजिए। लंब कितना है, रूट 3, तो रूट 3 डाल दीजिए। तो इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 22 के दूसरा को देखेंगे सवाल। 22 के दूसरा सवाल देखिएगा, 22 का दूसरा, 22 का दूसरा दिया है, दिया है, दिया है यदि, दिया है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो अन्य सभी, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात की गणना करें। गणना करें। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल किस तरह से बनाएंगे, जैसे बना रहे थे सारे सवाल उसी तरह से ये भी सवाल आपके बनेंगे। तो सबसे पहले सेक थीटा लिख देंगे, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12। 13 जब 12 लिखा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, आधार। क्या लिखेंगे, आधार, आधार लिख दिए। जब आधार यहाँ पर लिखे, आधार एक फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिगर। जब यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे
अब यहाँ थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये थीटा। जब थीटा हुआ, ये सेक थीटा, थीटा के सामने वाला कोण को हम क्या कहते हैं, लंब। ये लंब हो जाएंगे। लंब आपको क्या लिखना है, आधार और कर्ण। ये लंब हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, आधार हो गया। ये सबसे इधर कर्ण हमेशा एक ही रहता है, चेंज आपको नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण आपका कर्ण होता है। इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कोण, तो ए बी सी, ए बी सी हो गए। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ तक जब यहाँ तक हो गया तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, लंब। क्या निकालना है, लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर, देखिए लंब बराबर रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण आपके पास कितना है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर। और कर्ण आपके पास क्या है, कर्ण आपके पास 13 है, आधार कर्ण आपके पास कितना है, 13 है। 13 का स्क्वायर, आधार आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 169 होगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। घटा दीजिएगा कितना जाएगा, 25 आ जाएंगे। बाहर कर दीजिएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। जब 5 आ गए तो आप यहाँ कितना लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। कितना, 5। जब यहाँ 5 लिख दीजिएगा, ध्यान से देखिए, जब 5 आपने लिख दिया यहाँ पे, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। अब अन्य कहता है तो फिर उसी चीज़ से लिख देंगे साइन थीटा, फिर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कीजिएगा, साइन थीटा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। फिर क्या लिखेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा और फिर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब सबका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर लंब बटे क्या हो जाएंगे, साइन थीटा का कर्ण होता है। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और टैन का क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और कॉसेक थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब होंगे, कर्ण बटे लंब होता है। अब यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए आप सवाल में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब, थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो 5/13 कितना आ जाएंगे आपका, 5/13, 5/13। दूसरा आपका क्या है, कॉस थीटा। अब देखिए थीटा के सामने लंब और जो नीचे बच गया आपका ये क्या हो गया, 12 आधार हो गया ये वाला लाइन आपका। जब ये आधार हो गया और 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण, तो कितना जाएगा, 12/13, 12/13। यहाँ से देखिए लंब भी निकल गए, कर्ण भी, आधार भी। तो आप बना सकते हैं आप आराम से, हमें जरूरत फिगर बार बार नहीं। लंब कितना है यहाँ देखिए 5, तो 5। आधार कितना है 12, तो 12 डाल दीजिए। आधार आपका कितना है 12, तो 12 डाल दीजिए। 5 कितना, तो 5, लंब 5 तो 5। कर्ण कितना है आपका 13, तो 13 डाल दीजिए। लंब आपका पास कितना है 5 है, तो 5 डाल दीजिए। इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम लोग। कितने नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है 23 नंबर। देखिए यदि कॉसेक थीटा बराबर दिए गए, यदि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर √10, तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें, त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करें, यानी आपको क्या दिया गया है,
कॉस थीटा बराबर दिए गए है आपका कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया गया। कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, √10 दिए गए है। तब आपको थीटा के सभी अन्य त्रिकोणीय का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ कॉसेक थीटा बराबर √10 बटे कितना 1, तो क्या कर दीजिएगा √10 बटे 1। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये आपका यहाँ से हल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे लंब। एक फिगर बनाएंगे हम लोग। जब फिगर यहाँ बना रहे हैं, फिगर जब बनाएंगे यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। जब एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होते हैं, तो हम लोग को 90 डिग्री के सामने क्या हो गया कर्ण हो जाएंगे। 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। लेकिन कर्ण हम लोग का √10 है, तो √10 और लंब कितना है 1, तो 1 बच क्या गया नीचे आधार। तो आधार का फॉर्मूला बैठा देंगे और बना देंगे आधार बराबर क्या कर देंगे रूट अंदर लंब कर्ण के स्क्वायर और माइनस किसका कर देंगे लंब का स्क्वायर। किसका लंब का स्क्वायर। आपको कर्ण का स्क्वायर पता है कितना है √10 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 1 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर कितना होगा आपका 10 होगा और लंब का कितना होगा 1 होगा। √10 में से 1 घटेगा तो कितना √9 होगा और √9 को तो ये तो √3 3 3 9 आपका 3 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो गया 3, कितना 3। जब 3 हुए यहाँ पे क्या हुआ आपका 3 हुआ, कितना 3 आ गया आधार आपका। अब बना दीजिए अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करना था आपका, तो लिख दीजिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस थीटा लंब, हाँ साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, सॉरी इसलिए लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या हो जाएगा तो टैन थीटा का लंब बटे आधार हो जाएंगे, लंब बटे आधार। कॉट थीटा का आपका क्या हो जाएगा तो कॉट थीटा का ध्यान रखिएगा, कॉट थीटा का आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। अब एक बच गया सेक थीटा। सेक थीटा का आपका हो जाता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब फार्मूला सबके बैठाएंगे। अब यहाँ तक हो गया, अब सबका मान डालेंगे। सबका मान डालने के लिए देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब। तो लंब आपका कितना हो गया 1 और 90 डिग्री के सामने कोण हमेशा क्या होगा कर्ण। तो √10 आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। √10 आपका कर्ण लंब 1 लिख दीजिए 1 बटे √10 आंसर हो जाएंगे। दूसरा आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर थीटा के सामने आपका क्या हो जाएगा लंब। जब ये लाइन लंब है तो नीचे वाला लाइन आपका ये क्या हो जाएगा आधार हो गया। क्या हो गया ये आधार। और थीटा 90 डिग्री के सामने कोण आपका क्या होता है कर्ण। ये √10 आपका कर्ण हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 बटे 10 √10। अब देखिए आपका लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया। तो लंब लिख दीजिए, लंब बराबर क्या होगा ध्यान देखिएगा, लंब बराबर आपका हो जाएंगे यहाँ पर 1 है तो 1, आधार 3 तो 3, आधार आपके पास 3 है 3, लंब 1, कर्ण आपके पास √10 है 10, आधार आपके पास 3 है 3। इस तरह से सवाल कंप्लीट हुआ। आज आप लोगों को इतना ही रहने दिया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।